श्री रेणुका जी में एक दिवसीय परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसान मेले का आयोजन कृषि विभाग द्वारा ऐतिहासिक रेणु मंच पर किया गया, जिसमें सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। स्थानीय विधायक विनय कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस किसान मेले में विकासखंड संगड़ा राजगढ़वा पंचायत के किसानों ने भाग लिया। कृषि विभाग द्वारा जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को मुख्य अतिथि विनय कुमार द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। जिला कृषि विभाग उप निर्देशक डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर द्वारा मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक विनय कुमार तथा विशेष अतिथि व जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत प्रधान व कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि कृषि विभाग विशेषज्ञ साहर सिंह, पशुपालन विभाग जिला उप निर्देशक डॉक्टर नीरू शबनम, जिला कृषि उप निर्देशक डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर ने किसानों को मुख्य वक्ता के रूप में विभागीय पूर्ण जानकारी दी। इस पर विनय कुमार विधायक श्री रेणुका जी ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। हमारी सरकार की बहुत सारी नीतियां हैं जो लोगों तक नहीं पहुंचती है। वो इसी जो छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं उसके तहत ये जब जानकारी देते हैं किसानों को तो हमारी जो नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंचती हैं। तो हमारा ये सरकार का ये नीतियां जन जन तक पहुंचाना ये हमारा प्राथमिकता है हमारी। और हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में जैविक खेती पे लोग ज़्यादा विचार करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दें, ताकि हमारा जो रोज़मर्रा का जो जीवन है वो तंदुरुस्त रहे, सुखद रहे और हम लोग बीमारियों से दूर रहें। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से कोई महत्वपूर्ण कदम? सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको ये लेके आए हैं और हमने प्रदर्शनियाँ यहाँ लगाई है, जिसमें सब्सिडियाँ हैं, आपके तार बाड़ पे भी है और जो प्रोडक्ट्स है वो साक्षात यहाँ दिखाए गए हैं कि जो जैविक खेती से उगाए गए हैं। तो प्रमाण यही है, सामने है और प्रदर्शनियों में उपलब्ध है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसपे सरकार की 70% 80% सब्सिडियाँ हैं, तो उसको अवेल करने के लिए किसान आगे आए और उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है। उसको लोग जन जन तक हमारा पहुँचाना कर्तव्य है, तो हमने पहुँचाया है। कृषि विभाग द्वारा जैविक खेती करने पर किसानों को प्राकृतिक खाद, अच्छी बीज की किस्म, पशुओं का आहार के संदर्भ में भी विस्तृत जानकारी दी। फफूंदी नाशक बीमारियों की रोकथाम के लिए सरल तरीके से 20 लीटर पानी में 1 लीटर गाय की लस्सी को घोलकर छिड़काव करें, जिससे बीमारी से रोकथाम मिल सकती है। इस पर डॉक्टर राजेंद्र सिंह ठाकुर, उप निर्देशक जिला कृषि विभाग सिरमौर ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। आरबी 7 न्यूज के लिए सिरमौर से कपिल शर्मा की रिपोर्ट। इन ब्लॉकों से आज आए थे राजगढ़ पंचायत और संगड़ा के किसान, तो उनमें बहुत सारी संभावनाएं जैविक खेती की और उनको अगर ये उत्पाद करते हैं तो उत्पाद की मार्केटिंग के लिए उनको घर बैठे कहीं जाने की जरूरत नहीं, उसके लिए भी सरकार सहयोग कर रही है। अब मार्केट लिंकेज भी हम कर रहे हैं, तो हम किसानों को प्रोत्साहित करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस खेती को अपनाएं और खुद भी स्वस्थ रहें और उनको भी स्वस्थ रहें। देखो, अब क्योंकि मिट्टी में हमारे जो जीवाणु हैं जो एक तरह से एक हमारा पौधों को पोषण देने का काम करते हैं, उसको हम ख़त्म कर चुके हैं। तो जैसे जैसे हम इसको जैविक खेती को अपनाएंगे, जीवाणु की संख्या जैसे जैसे हमारे उसमें बढ़ेगी मिट्टी में, आने वाले 3-4 सालों में बहुत ही उत्पादन भी बढ़ेगा और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी और इम्प्रूव होती जाएगी। ये प्रूवन है। हानिकारक है, जितने भी केमिकल इस तरह के होते हैं वो सभी कार्सिनोजेनिक होते हैं, मतलब उनसे कैंसर हो सकता है लोगों को। तो ये अवॉइड करना चाहिए। जैसे मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि किसान एक समाज सेवक है, उसका जिम्मा समाज की सेहत बनाना है, समाज को बीमार करना नहीं है। तो ये किसानों के दिमाग में जब आएगा तो वो खुद ब खुद ये चीज़ छोड़ेगा। नहीं, अभी बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं हमारी उपकरण के मामले में। आपने देखा होगा एग्जीबिशन में भी है हमारे समाम के तहत हम पावर टिलर पर, ग्रास कटर पर, सोलर फेंसिंग में स्टेट गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम है, उस पर हम दे रहे हैं। तो किसान जो आगे आना चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ कि युवा इसमें आगे आएँ, इसको एज ए प्रोफेशन एंटरप्रेन्योर इसको एग्रीकल्चर को लें और लोगों को और लोगों को नौकरी दें। इससे बड़ा अच्छा काम नहीं हो सकता और सरकार भी सभी को नौकरी नहीं दे सकती। तो एक बहुत अच्छा व्यवसाय का एक साधन हो सकता है कृषि। देखिए, खेती हमारा जीवन का अंग है ना, और जो आने वाली जो जनरेशन है, मैं किसान भाइयों से कह रहा हूँ, बच्चों को खेती से कभी दूर ना करें, उनको खेती के बारे में बताएं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, माताएं उनको अपने ज़मीन में ले जाएं। जो भी कार्य आप करती हैं वो सिर्फ देखेंगे, उसको बताने की ज़रूरत नहीं, वो देख के सीखेगा, है ना। और ज़मीन में जितना छोटा बच्चा काम करेगा, बीमारियों से दूर रहेगा, मेंटली स्टेबल रहेगा। और खेती को
अपना प्रोफेशन बनाकर आप पूरे समाज की सहायता कर सकते हैं, अपने परिवार की, और जिसको कहते हैं कि एक सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं इस खेती के माध्यम से। बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें इसको खेती का तरीका आना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा सा अलग जगह जोन में फंस जाते हैं। अदरवाइज़ खेती से उत्तम व्यवसाय कोई भी नहीं, ये हमारे शास्त्रों में